बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? यकीनन आप खैरियत से होंगे और खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़ और हम पढ़े हैं उर्दू जमात दोम। आज हम अपने अगले सबक का आगाज़ करेंगे जिसका उन्वान है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आपकी किताब में ये 19वां सबक है। आज इसका तारुफ़ी लेक्चर है। इस सबक में ये सबक एक नज़्म है। इसमें आप अल्लामा इकबाल के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे और उनकी खसूसियात के मुतल्लिक़ जानेंगे। आपने कायदे आज़म के मुतल्लिक़ पहले सबक पढ़ा था, इसमें आप अल्लामा इकबाल के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। इस सबक के कुल हासिलात ताल्लुम 10 हैं जिन्हें आप 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोमिन के लिए आईना है और मोमिन मोमिन का भाई है कि इससे उसके नुकसान को रोकता है और उसकी पीठ पीछे उसका दिफा करता है। तो बच्चों इस हदीस से हमने मोमिन की एक बहुत अहम खूबी के मुतल्लिक़ सीखा, यानी मोमिन मोमिन का भाई होता है। सब मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं और उनकी क्या खूबी है कि वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की बात करते हैं और एक दूसरे के नुकसान को रोकते हैं। और अगर आपके किसी दोस्त के पीठ पीछे उसकी बुराई की जाए तो आप उसे रोकें। सबक की तकसीम देख लेते हैं। सबक के पहले हिस्से में आप पढ़ेंगे अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज को दर्ज कर सकें, बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमला मुरतब कर सकें, इमाला को हरूफ ने, को, पर, में के हवाले से समझकर इस्तेमाल कर सकें। सबक के दूसरे हिस्से में आप पढ़ेंगे नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें। इसके साथ आप सीखेंगे आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, अशार और नज़्में सुनकर दिलचस्पी लेते हुए लुत्फ़ उठा सकें। सबक के तीसरे हिस्से में आप पढ़ेंगे जुमलों को रमूज़े औकाफ के साथ नकल कर सकें, अपनी ज़ात, रिश्तों, माहौल, पसंद नापसंद और दिलचस्पियों से मुतल्लिक बातचीत कर सकें। सबक के चौथे हिस्से में आप पढ़ेंगे तस्वीर देकर अशिया के नाम लिख सकें, अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ तब्दील करके नए अल्फाज बना सकें, रोज़मर्रा मामूलात, स्कूल, घर, मोहल्ले, ये खेल का मैदान में रवादारी इख्तियार कर सकें। सबक के 5वें हिस्से में आप अपने अमली मंसूबे पर अमल करेंगे। जी तो बच्चों ये हमारे सबक की तकसीम होगी। ये सबक जो कि एक नज़्म है, इसमें आप अल्लामा इकबाल के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। तो आप सोचें कि आप अल्लामा इकबाल के मुतल्लिक़ जानते हैं वो कौन थे और उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, उनकी सबसे नुमायाँ बात क्या है जो हम सब जानते हैं और यकीनन आप भी जानते होंगे। आप कल जमात में अपनी मौलमा को बताएंगे, उसके बाद इस नज़्म पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।